Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about display properties. आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेज की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें हम ब्लाइंड मोड के बारे में बात करेंगे, ओपेसिटी वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कोडिंग में और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिस्प्ले की जो कुछ प्रॉपर्टीज थी, ब्लाइंड मोड वगैरह, इन चीजों को हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है और मैंने उसको नाम दे दिया मेन क्लास बनाई, एक हमने वहां पे दे दिया उसको नेम, और यहाँ पे हम लिंक कर देते हैं अपनी स्टाइल शीट को। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्टाइल शीट का जो नाम है, जो स्टाइल फाइल है, वहां पे हमारे पास है style.css। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं आईडी को कॉल करता हूँ, सिंपली क्लास को। अब हम यहाँ पे हाइट और विड्थ को डिफाइन कर देते हैं। जैसे लेट्स सपोज जैसे मैं इसकी हाइट और विड्थ जैसे कोई भी हो, 300 पिक्सल कर सकते हैं, 400 पिक्सल कर सकते हैं, वट एवर जो भी। तो यहाँ पे मैंने हाइट को कर दिया और यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया एक विड्थ को इस तरह से। और अब हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, कोई भी कलर। जैसे मैं लेट्स सपोज जैसे एक पहले तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि बैकग्राउंड पे इमेज वगैरह लगाएं और फिर मैं आपको उसमें कोई चीज लगा, मतलब जो चीजें हमने लगानी थी वो बताऊंगा। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और लीनियर ग्रेडियंट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लीनियर ग्रेडियंट। अब ब्लाइंड का इसमें कैसे यूज होगा, ब्लिंड का इसमें कैसे यूज होगा। अब यहाँ पे देखें येलो और पिंक। अब मैं जैसे इसको देता हूं तो ये तो मेरे पास एज इट इज ऐसे ही शो होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे आउटपुट में। अब जैसे मैं कंट्रोल एस सेव करता हूं, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वो शो होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब हम यहाँ पे मतलब जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है उसको हम कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक इमेज लगानी है, यूआरएल, ठीक है, कोमा डाल के यूआरएल और इमेज का नेम, यूआरएल इमेज का नेम banner1.jpg। तो यहाँ पे हमने इस तरह इसको डाल दिया यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास इमेज पीछे लगी हुई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कलर शो हो रहा है। बेसिकली वहां पे एक ओवरले टाइप एक चीज आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे मैं करता हूं बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लिंड, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लिंड मोड, और यहाँ पे मैं आता हूं कुछ भी स्क्रीन, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूं स्क्रीन। तो अब आप यहाँ पे आउटपुट देखें, कुछ स्क्रीन टाइप का आपके पास यहाँ पे शो होगा। देखें इमेज पहले पीछे लगी हुई है, जो पिक्चर है ना वो पहले पीछे लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर लगी हुई है पहले। आई थिंक मुझे पिक्चर चेंज करनी पड़ेगी ताकि आपको सही से समझ में आए कि एक्चुअली में पिक्चर लगी भी हुई है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने किसी फोल्डर में और यहाँ से किसी भी एक इमेज को, किसी भी जो थोड़ी सी नजर भी आए, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इस वाली को उठा लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और सिंपली वहां पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इस वाली इमेज का यूज कर सकें। जो पहले हम इमेज का यूज कर रहे हैं वो कुछ और कलर किया है, उसमें हमें सही से पता नहीं लग रहा। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसका नेम रख देते हैं इमेज वन हमने इसका नेम रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आने के बाद इस इमेज को चेंज कर देंगे। तो अब आप देखेंगे हमारे पास वो सही से नजर आएगा। तो कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इमेज लगी हुई है, लेकिन ऊपर एक ओवरले सी शेड्स आ चुका है। तो मैं इमेज को भाई फुल उसमें कर देता हूं। जैसे लेट्स सपोज जैसे मैं आता हूं बैकग्राउंड साइज है जो, उसको हम कर देंगे यहाँ पे कवर। वो जो बैकग्राउंड होगा ना उसको कवर कर लेगा वो। तो कंट्रोल आर सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने कुछ इस तरह से बैकग्राउंड को कवर कर लिया। इसमें यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी होती है हमारे पास जो है कंटेन करके भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड साइज कंटेन। तो कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास उसने एक कंटेनर की, मतलब जो एक बैकग्राउंड था ना, जो एक साइज है उसके साथ उसने बिल्कुल कवर कर लिया उसमें। तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये इमेज कुछ इस तरह से शो होती है। मतलब कि जो उसकी हाइट विड्थ वगैरह है ना वो जितने में है वो काफी हमें अच्छी शो हो रही है। लेकिन हमारे पास वहां पे हमने बैकग्राउंड ब्लिंड का यूज कर रखा है, इसलिए हमारे पास वहां पे एक ओवरले शो हो रही है। मतलब ओवरले का हम कुछ इस तरह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओवरले की लगानी हो तो आप इस तरह से भी उसका यूज कर सकते हैं ओवरले का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओवरले कीवर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ओवरले आ चुकी है एक, मतलब कि आप किसी भी कलर की ओवरले लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे येलो और पिंक है, मैं इनके कलर को चेंज करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा चेंज नजर आए उसमें। अब मैं ब्राउन की जगह पे यहाँ पे कर देता हूं, येलो की जगह पे ब्राउन कर दिया, उसके बाद ब्लू कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ओवरले आ चुकी है। इमेज का कलर एक्चुअली में कोई और है, लेकिन उसके ऊपर ओवरले इस तरह की आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं हाइट को थोड़ा कम करता हूं और क्या, ताकि वो सही से नजर आए। तो हाइट तो कम हो चुकी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सही से हमने वो हाइट को डिफाइन नहीं करा। अब लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ पे 170 करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सही से नजर नहीं आती। तो मुझे करना होगा ये तकरीबन 225 कुछ 230 इस तरह से, फिर हमारे पास कुछ सही तरह से वो शो होने वाला है।
तो यहाँ पे जैसे मैं दोस्तों 30 करता हूँ, बल्कि मुझे 25 ही करूंगा तो तब मुझे सही से शो होने वाला है। अदरवाइज यहाँ पे ये सही मतलब कि सही से जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल भी हमें शो नहीं होने वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इमेज एक सही साइज में आ चुकी है। ऊपर उसके एक ओवरले लगी हुई है, जो कलर है ना उसको हम थोड़ा डार्क डार्क सा वैसे यूज करते हैं इमेज की रेलिवेंट ही। अब जैसे देख सकते हैं आप लाइटन, तो लाइटन का आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह से शो होने वाला है। देख सकते हैं आप लाइट सी लाइटन सी इस तरह से वो शो होने वाला है। बल्कि आप जब इमेज होगी ना उसके हिसाब से आप कलर जब लगाएंगे ओवरले एक लग जाएगी तो काफी अच्छा लगेगा। अब डार्कन हम यहाँ पे यूज करते हैं कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो डार्कन मतलब डार्क हो चुका है काफी ज्यादा। तो बेसिकली इस तरह से हम बैकग्राउंड ब्लेंड मोड का यूज करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ हार्ड लाइट, ठीक है, हार्ड लाइट का यूज करते हैं इस तरह से। जो कंट्रोल आर रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से हमारे पास लाइट सा शो होता है। तो बेसिकली इसमें और भी काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, हार्ड लाइट वगैरह, जैसे नॉर्मल वगैरह इसमें कुछ चीजें आ जाएंगी। जैसे बाय डिफॉल्ट तो वैसे भी वो नॉर्मल होता है ना। अब जैसे ह्यू मैं कर रहा हूँ HUE जो कर रहा हूँ कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कलर कुछ इस तरह से शो होने लगता है वहां पे। अब यहाँ पे आके मैं मल्टीप्लाई करता हूं ना तो कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो मल्टीप्लाई हो चुका है। कलर है ना जो आपस में कुछ मल्टीपल टाइम इस तरह से और मल्टीप्लाई होके इस तरह से शो होता है हमारे पास वो। तो बैकग्राउंड ब्लेंड मोड में हमारे पास कुछ एक ये वाली प्रॉपर्टी भी होती है लास्ट में, जो मैं आपको पहले बता रहा था नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सिंपली जो पहले जो चीज नॉर्मल है ना सिंपली उसी की तरह रहेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मल करता हूं तो देख सकते हैं आप कि जो हमारे पास पहले थी ना, मतलब जो हमारी डिव थी जो पहले थी सिंपल उसी तरह से है। अब मैं ओवरले यहाँ पे करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ओवरले लग जाती है, उसकी ओवरले की तरह हमारे पास यहाँ पे शो होने लगती है। तो बैकग्राउंड साइज कंटेन वगैरह रिपीट वगैरह ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे ये वाली तो चीजें हमारे पास हो चुकी है ना, तो इनको हमने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छेड़ना, कुछ भी कोई भी चीज हमने यहाँ पे नहीं करनी। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जूम आउट करता हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे आने के बाद अब आप देखिए मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, जूम इन करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे आएंगे बैकग्राउंड ब्लेंड मोड जैसे ओवरले वगैरह ये सारी चीजें तो हमने देख ली है ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओपेसिटी के बारे में बात करेंगे। अब लेट्स सपोज जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं डॉट मेन होवर, ठीक है, डॉट मेन होवर। अब यहाँ पे आप जब भी क्लिक उस पर होवर करेंगे ना कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो हमने पहले उसको हटाना पड़ेगा ऊपर वाले से। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं और फिर देखता हूं कि मेरे पास सही से शो होता है कि नहीं होता। बेसिकली आपने यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं। मिस्टेक मैं ये कर रहा था कि मैं मुझे होवर में उसमें लगाना चाहिए था लेकिन नहीं लगाया मैंने। लेकिन मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास ये कुछ इस तरह से शो होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के पहले लगा के बताता हूं एंड देन फिर हम लास्ट में देखेंगे कि होवर किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। इमेज बैनर 1.jpg, तो हमारे पास इमेज बैनर 1.jpg आ चुकी है। वो कुछ इस तरह से इमेज शो होने स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम इसका जो हाइट विड्थ वगैरह वो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं ताकि हम अपनी मर्जी से इन चीजों का यूज कर सकें। तो मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे मैंने कर दिया हाइट, इसकी हाइट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूं। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे इसकी विड्थ को, ठीक है, जो हमारी डिव की जो विड्थ रखेंगे ना वो उस वाली को। तो यहाँ पे मैं आता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया भाई जो विड्थ होगी ना वो 50% होगी, मतलब कि 100 में से 50% होगी, हाफ होगी उसका। तो बेसिकली इस तरह से अब मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इमेज कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो चुकी है। तो बेसिकली उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं इसको मार्जिन टॉप, ऊपर से हम इसको मार्जिन दे देते हैं 100 पिक्सल का। तो 100 पिक्सल में मैं मार्जिन दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस तरह से उसमें दरमियान में स्पेस आ चुकी है। तो मार्जिन पैडिंग वगैरह थी तो मैं तो पहले ही कवर कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज मेरी वीडियो को देख लें। अब हम यहाँ बात करते हैं ओपेसिटी के बारे में। अब देखिए 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0.5 तक मैं इसको ले गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो ओपेसिटी है ना, जो उसकी ओपेसिटी वो कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे 0 जैसे 9 करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे उस पर कुछ इस तरह से फर्क पड़ता है, कितना कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले की तरह ही हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे 3 करता हूं ओपेसिटी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट होती है। जैसे मैं यहाँ पे 1 करता हूं तो अब आप यहाँ पे देखेंगे वो थोड़ी ज्यादा इस तरह से हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था होवर का, कि होवर पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा था जो कि मैं मुझसे नहीं लगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने सोच के बताना है इसमें कि हम किस तरह से लगा सकते हैं। आई होप कि आपने सोच लिया होगा, प्रैक्टिकल कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम अब सिंपली वहां पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि होवर में इन चीजों को हम कैसे लगा सकते हैं।
होवर में जो चीजें लगाएंगे ना उनको हम किस तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं अब होवर कर रहा हूं तो कुछ भी चेंज नहीं होता, कुछ भी ऐसा कुछ भी चेंज हमारे पास यहाँ पे शो नहीं होता। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इमेज में, ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इस तरह से होवर, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह अंदर यहाँ पे हमने डाल देनी ओपेसिटी 0.5 डाल के इसको हमने हटा देना यहाँ से, कंट्रोल एस सेव। और अब हम आते हैं कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं होवर करूंगा, देखें जैसे ही मैं होवर करता हूं कलर चेंज हो जाता है। पहले मैं अनहोवर होता है तो ठीक है, जैसे होवर करूंगा कलर चेंज होता है। बेसिकली हमने वहां पे उस कोड में जाके बता दिया कि जब यहां पे कोई होवर करे तो आपने इस तरह से ओपेसिटी लगा देनी है इमेज पे। बेसिकली आप इसको किसी तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए या कुछ भी, जूम इन जूम आउट वगैरह, और उसके बाद यहाँ पे हम शेडो वगैरह, इन सारी चीजों का यूज करवा सकते हैं, इन सारी चीजों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं जैसे उस वाले डिव को जैसे मैंने पहले करना चाह रहा था, मैंने नहीं करा, अब मैंने इस तरह से इसको कॉपी वगैरह करा तो देख सकते हैं अब इमेज है, कलर है, जैसे मैं होवर करता हूं इमेज हो जाती है, जैसे मैं कलर करता हूं इमेज हो जाती है। पहले डिव होती है लेकिन जैसे ही मैं होवर करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से उसका चेंज आ जाता है। तो बेसिकली हम होवर का इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। होवर जो हम करते हैं ना, अभी तो आगे सूडो क्लासेस हमारे पास आने वाली हैं जहां पे हम इन सारी चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है, लेकिन मेरा आज मेन मकसद यही था कि आप लोगों को ये चीज कवर कर दूं कि बेसिकली हम इनको किस तरह से लगाते हैं, ओपेसिटी वगैरह क्या होती है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड क्या होता है, उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्प्ले नन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कोई इमेज शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे डिस्प्ले नन तो हमने कर दिया, जैसे मैं होवर करूंगा तो वो आप देखेंगे वो गायब हो जाएगा। कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो जैसे मैं करूंगा होवर करते देखें आप गायब होने लगता है। अभी तो फिलहाल नीचे कंटेंट नहीं है ना, जैसे कंटेंट होगा तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से जो प्रॉब्लम कर रहा है ना वो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको आगे करता हूं। अब मैं वहां पे कुछ कंटेंट वगैरह डालता हूं, तो कंटेंट डालने के लिए मैं वहां पे सिंपली क्या करूंगा, हेडिंग वगैरह पैराग्राफ वगैरह कुछ इन चीजों का यूज करूंगा ताकि हम सही से कर सकें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इमेज के टैग के नीचे, बल्कि ऊपर ही करते हैं हम, यहाँ पे इमेज के टैग के ऊपर आके हमने यहाँ पे एक हेडिंग ले ली जहां पे हमने कर दिया बैरी डेवलपर्स। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा चेंज नजर आए। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ ले लिया जहां पे हमने लिख दिया हेलो दिस इज आवर कोर्स, ठीक है, दिस इज आवर कोर्स। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट जो पैराग्राफ वगैरह वो कुछ इस तरह से शो होना स्टार्ट हो चुका है। मैं जैसे ही होवर करता हूँ वो गायब हो जाती है, ये देखें होवर करता हूं गायब हो जाती है, क्योंकि मैंने होवर पे लगा दिया ना, जब भी उस पर भी होवर हो उस इमेज को गायब कर दो वहां से। तो बेसिकली इस तरह से हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि होवर काम किस तरह से यूज करते हैं और कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। तो अब आप यहां पे देखें कि इनमें एक और प्रॉपर्टी है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी, इमेज के अंदर एक और प्रॉपर्टी यूज होती है, डिव के अंदर भी हो जाती है वैसे मोस्टली, लेकिन अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम इमेज के अंदर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इमेज कुछ इस तरह से शो होती है। एक तो होता है डिस्प्ले नन, ठीक है। अब जैसे मैं इसको करता हूं डिस्प्ले नन, तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गायब हो गया, लेकिन जो पैराग्राफ जो इमेज के ऊपर हेडिंग थी, हेडिंग के नीचे पैराग्राफ था, लेकिन वो स्ट्रेच होकर उधर आ जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ विजिबिलिटी हिडन, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो आप देखेंगे इमेज की जगह उसने छोड़ दी लेकिन पैराग्राफ उसके नीचे ही रहा, हेडिंग उसके ऊपर ही रही। तो बेसिकली विजिबिलिटी हिडन ये काम करती है कि वो स्पेस ले लेती है उस चीज का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इमेज शो हो रही है, मतलब कि पहले हेडिंग है, फिर इमेज है, फिर पैराग्राफ है। अगर हम डिस्प्ले नन करते तो ये जो पैराग्राफ था वो इमेज के साथ बल्कि हेडिंग के साथ स्ट्रेच हो जाता। अब जैसे मैं विजिबिलिटी नन कर देता था तो इस तरह से होता था। अब जैसे डिस्प्ले नन करता हूं मैं तो सेम इस तरह से होगा, लेकिन जो स्पेस आ रही है वो नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेस नहीं आ रही। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सोर्स में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कुछ इस तरह से शो होता है कि मतलब कि जो हमारी इमेज वगैरह वो सारी चीजें इस तरह से यूज हो रही हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा जो चीजें मैंने आपको बताई, बैकग्राउंड ब्लिंड वगैरह सारी चीजें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसमें जरूर हेल्प करूंगा। मिलते हैं यार ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।